108 में आपका हार्दिक स्वागत है। लखारा समाज मेवाड़ चोखला रानीखेड़ा का होली मिलन समारोह संपन्न। जून में होगा रानीखेड़ा चैना कुशला माता उत्सव। सम्मेलन से हुई 10 लाख की बचत, पदाधिकारियों के खिले चेहरे। अध्यक्ष चांदमल लखारा ने सम्मेलन का आय व्यय का ब्यौरा दिया। सम्मेलन से हुई 10 लाख की बचत, पदाधिकारियों के खिले चेहरे। मेरा नाम चांदमल लखारा निम्बाहेड़ा। आज के आयोजन के बारे में जानकारी देंगे समाज बंधु। हाँ सर, ये आज जो भी अपन ने वर्तमान में 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन जो किया, उसका जो आय व्यय का ब्यौरा है वो समाज के सामने प्रस्तुत करना है कि कितना रुपये अपना आया अनुदान में, कितना बोलियों में आया और कितना किस मद में आया, वो सब उसको समाज के सामने बताना है। और उसमें से कितना कितना कहाँ खर्च हुआ है वो भी बताना है, और शुद्ध की बचत कितनी है और उस बचत का पैसे कहाँ निर्माण हो रहा है, वो कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है उसको। इसके लिए ये एक मीटिंग रखी है और साथ में ही आगामी 1 और 2 जून का जो फंक्शन है उसको किस तरीके से करना है, या फंक्शन को ही करना है या मंदिर प्रतिष्ठा करनी है। अगर मंदिर प्रतिष्ठा करते हैं तो अपन को 30-31 का उसमें मुहूर्त आता है, तो वो 2 दिन पहले आता है। इसके लिए अभी अब हम सब बैठेंगे मीटिंग में, आप सब हम बैठेंगे और उसमें निर्णय लिया जाएगा कभी अपन को 30-31 वाला रखना है या 1-2 का रखना है, उस पर निर्णय लिया जाएगा। और सम्मेलन तो सभी समाज के बंधुओं के सामने हुआ ही है, सबको पता है, भव्य आयोजन किया है, हमने अपना प्रयास पूरा किया है। और पूरी टीम हमारी जो भी आपके सामने दिख रही है, ये पूरी टीम ने तन मन धन से सहयोग किया है और बिना टीम के कुछ काम नहीं होता है। तो ये हम सबकी एक अच्छी है और उपलब्धि है। हम ये चाहते हैं हमारी जो ये यूनिटी बनी हुई है, और इसी यूनिटी के अंदर हम भविष्य में और भी अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करेंगे। समाज का सहयोग रहेगा, पूरी समाज का सहयोग है, पूरी मेवाड़ का सहयोग है और पूरे भारत का सहयोग है। इसमें हमें किसी से कोई नहीं है कि भाई वहाँ नहीं है या नहीं जाना, वहाँ नहीं करना है, सबसे मिलकर काम करना है। जैसा कि समाज बंधुओं ने बताया है कि रानीखेड़ा में समाज का नंबर 1 सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ, जिसमें इतनी जनसंख्या में समाज बंधु माता बहनें एकत्रित हुई है। तो इसकी तैयारी जो आपने की थी, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। तो उसके लिए तो सर क्या हुआ था, हमने सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई है और 6 महीने से सबने, हर व्यक्ति ने, हमारे हर समाज बंधु ने अपने अपने स्टेटर पे प्रचार किया है और हर फेसबुक पे स्टेटर पे डालते, ग्रुप में डालते थे, सबने अपने अपना प्रचार किया है इस मंदिर का, इस कार्यक्रम का। और हमने भी बहुत रोज प्रचार करते थे और घर घर जा कर के जो हमने रसीद काटी चंदे की और उन लोगों से जो सहयोग लिया, तो स्वाभाविक है कि हम जिस घर पे गए हैं प्रचार और सहयोग भी लिया है उनसे, और हमने उनका मान सम्मान यहाँ पे किया है और बुलाया है। इसी वजह से पब्लिक भी ज़्यादा आई है और हमारा लक्ष्य था 10+, वो 10+ हुआ है। हमें खुशी है कि 10+ हुई है। तो हमें जो हमने योजना बनाई थी सबने मिलकर के, वो हमारी सफल होती हुई दिखी है। मेवाड़ चोखला में चांदमल लखारा नाम से पूजे गए आप, और जैसी आपकी रणनीति थी वैसा सम्मेलन उससे बढ़कर आपने किया है। कई समाज बंधु आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो क्या आप अभी राजस्थान महासभा में कुछ चुनाव वगैरह लड़ना चाहते हैं, अध्यक्ष पद का? अभी मैं मेरे सेक्टर से ही फुर्सत नहीं है, मैं हमने इतना बड़ा अपन आगे जाने का नहीं है। हाँ, समाज के साथ है, जहाँ जहाँ समाज को
अगर कोई होता है और ये हमारे से राय लेंगे, पूछेंगे तो हम उनको अपना जरूर सहयोग करेंगे, खड़े रहेंगे और साथ देंगे और सबके साथ मिलकर काम करेंगे। इतनी बड़ी वहाँ जाने का तो मेरे को नहीं है, कहते हैं बहुत है, सूचनाएं बहुत आ रही है, दोनों ही महासभाओं से सूचना आती है। अगर मौका मिला तो मौका मिलता है तो भी मैं इतना बड़ा पद नहीं लूंगा, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि अपना खुद का सेक्टर पूरा नहीं हो पाता। फिर यहाँ का काम मेरा बिगड़ता है, मेरे को मेरा काम करना है। 4 साल मेरा यहाँ है, उस 4 साल को मैं यही करूँगा, 3 साल है तो 3 साल यही करूँगा, उसके बाद कभी सोचेंगे आगे। यह हमारा जो भी दूसरा सेकंड पीढ़ी है उसको हम यहाँ पे छोड़ेंगे, भाई आपका ये काम दायित्व करो, हम आपके साथ हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रानीखेड़ा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें युवाओं की भागीदारी तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि टीम बना के इन्होंने काम किया। अब जानकारी देंगे, आपने युवा संगठन बना रखा है यहाँ पे? हाँ, युवा संगठन बना रखा है, मतलब युवा एक टीम बना रखी है जिनको अलग अलग तरह से काम उनको सौंपा गया। जैसे भोजनशाला का काम 4-5 युवा ने संभाला, टेंट वाला को करना है, लाइट डेकोरेशन वाला की व्यवस्था कौन संभालेगा, पानी की कौन व्यवस्था संभालेगा, और वह बाहर जैसे कोई भी पार्किंग की व्यवस्था कौन संभालेगा। सबने अलग अलग 10-10 जनों की टीम बना के सब व्यवस्था अपने अपने हिसाब से सबने अच्छी संभाली और बढ़िया काम किया सबने, और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। मेरा नाम देवीलाल लखड़ा, चित्तौड़गढ़ रहने वाला हूँ। और यहाँ मेवाड़ चौकड़े में मातेश्वरी का जो स्थान है, जो प्रथम स्थान ये है, और मेवाड़ चौकड़े का बड़ा नाम रोशन हो रहा है। और हमारे अध्यक्ष कम से कम 10 साल से लगातार चल रहे हैं, और मातेश्वरी का काम भी हो रहा है मंदिर का, और निर्माण कार्य वगैरह सब अच्छा हो रहा है। और सामूहिक ब्याह भी एक बात है बहुत जोरदार से मनाया गया। उसमें बैठ करके एक बात है कि ये भोजन, ये नाश्ता वगैरह सब बैठ करके करवाया। हर एक तरह का कोई बोलने का काम ही नहीं, रक्तकार समाज वाहवाही कर रहे हैं सब। और मेवाड़ चौकड़े का तो बहुत जोरदार नाम है। मैं किशोर बागड़ी, राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्री, अखिल भारतीय लखेरा महासभा का और नीमच लखेरा समाज का संरक्षक और सामाजिक कार्यक्रम। ये रानीखेड़ा में जो सामूहिक युवा सम्मेलन हुआ, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर्वप्रथम तो रानीखेड़ा के जो सम्मानीय अध्यक्ष श्री चांदमल जी, उनको बधाई दूंगा कि उनकी टीम ने एक कड़ी मेहनत करके राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक विवाह सम्मेलन किया, और जहां 15 से 20 हज़ार के लगभग समाज बंधु एकत्रित हुए, और उसमें यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। कहीं से कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई है। और जब कोई बड़ा कार्य होता है तो निश्चित है कि छोटी मोटी समस्या या कुछ त्रुटि रह सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई त्रुटि रही और न ही किसी को कोई शिकायत रही। ये हमारे समाज के, लखेरा समाज को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि बड़े बड़े शहरों की तुलना में एक छोटे से गांव में इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम सफल आयोजन करना, ये एक प्रेरणा देता है कि बड़े बड़े शहरों में बुद्धिजीवी वर्ग हैं हमारे समाज में, कलेक्टर भी हैं, तहसीलदार भी हैं, और उनको ये आगे रह के हमारे समाज के विकास करना चाहिए और सामाजिक उत्थान करना चाहिए कि एक जब छोटे से गांव में इतना बड़ा अच्छा आयोजन हो सकता है, जो कि गांव में असुविधा संभव है लेकिन शहरों में सुविधा है, उसके बावजूद ऐसे कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। तो मैं समाज की जो दोनों राष्ट्रीय कार्यकारिणियाँ हैं, उनके जो बड़े बड़े सामाजिक नेता हैं, उनको मैं ये संदेश दूंगा कि वे समाज में बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर पर वैवाहिक सम्मेलन करके और समाज को आगे बढ़ाए।
गया है, उसके विषय में आज मीटिंग रखी गई है। सभी समाज बंधुओं को बुलाया है, निमंत्रण दिया है, फोन भी किए हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को सूचना है। और जो भी महानुभाव यहाँ पधारे उन सभी का मैं अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से, सब रानीखेड़ा परिवार की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही बाहर से पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि सभी जो पधारे हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए जो अपन ने एजेंडा जो अभी आज का है, भैया अपन को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आज का एजेंडा है अपना श्री लखाड़ा मेवाड़ चोखला रानीखेड़ा विकास सेवा संस्थान रानीखेड़ा निम्बाड़ा 5वां सामूहिक विवाह तुलसी विवाह सम्मेलन सफल आयोजन के बाद समाज के बंधुओं द्वारा एक सामूहिक सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन रखा गया है। आज दिनांक 17/3/2025 को आज एक मीटिंग रानीखेड़ा में रखी गई है। इसके जो बाहर से जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, जिसके सुझाव दिए जाएंगे। अतिथियों का स्वागत एवं समारोह में कार्यकर्ताओं का स्वागत। जो कार्यकर्ताओं ने जो अपना बढ़ चढ़कर तन मन धन से सहयोग किया, दौड़ के काम किया, उनका भी स्वागत मनोबल होना चाहिए। क्योंकि उस स्टेज का कार्यक्रम जो बड़ा था उस समय अपन अपना कार्यकर्ताओं का स्वागत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने घर के काम में अपन खुद स्वागत करें अपना करेंगे तो उसमें कार्यक्रम कैसे करेंगे, तो अपन लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कार्यक्रम अभी ये कर रहे हैं ताकि वो अपना कार्यकर्ताओं को मनोबल रहे और आगे भी कार्यक्रम चलता रहे। इसके लिए उत्सव के बारे में चर्चा। आगामी उत्सव जो 1 और 2 का आ रहा है जून का, अब इसमें एक आ रहा है कि सभी के विचार लेना है। तो महादेव जी की जो भोलेनाथ की जो पंचायत बिठानी है उसके लिए अपन ने चबूतरा तैयार कर दिया, मंदिर भी तैयार कर दिया। और उसके लिए मुहूर्त आ रहा अपना 30 और 31 मई, 2 दिन पहले पंचमी का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त है। अब अपन सब चर्चा करते हैं कि भाई इतना बड़ा आयोजन अपन पहले कर चुके हैं और अभी वर्तमान में इतना जल्दी वापस इतना बड़ा आयोजन करेंगे तो अपन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, इस पर चर्चा करना है। ताकि अपन को छोटा उत्सव भी करना है या ये भी करना है, इस पर चर्चा है। दूसरी, होली मिलन समारोह। आज का प्रोग्राम सेकंड है होली मिलन समारोह और अतिथियों का स्वागत, कार्यकर्ताओं का स्वागत, होली मिलन समारोह, उत्सव की चर्चा। आए विधायक अपने स्थान पर विराजे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा योगदान करें। और अतिथि का स्वागत के लिए हमारे भाई श्रीमान जानकी लाल जी, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और इनका स्वागत करें। मेवाड़ी पगड़ी से स्वागत किया जा रहा है, दुपट्टा पहनाकर। इसी कड़ी और इसी मेला के अंदर आगामी अपने मुख्य वरिष्ठ अतिथि श्रीमान घनश्याम जी कांवड़िया का स्वागत, हमारे संगठन के महामंत्री श्रीमान भगवती लाल जी आए और स्वागत करें। इस आयोजन में जो रीढ़ की हड्डी का काम, इस आयोजन में जो रीढ़ की हड्डी का काम होता है वो जोड़ा, तो जोड़ा राशि के हमारे जो जोड़ा के जो कार्यकर्ता के जो हमारे वरिष्ठ मुख्य अध्यक्ष वो हमारे श्रीमान देवीलाल जी गोशुंडा जो हाल मुकाम चित्तौड़ विधानसभा में, उनका स्वागत करने के लिए मैं
ये हमारे जोड़ा समिति के अध्यक्ष हैं। अब इस स्वागत की बेला में हमारे वरिष्ठ जो कार्यक्रम दिन रात मेहनत कर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले और हमारे भाई मित्र इसी घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर और अर्थव्यवस्था जो होती है इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था है और उसमें दिन रात मेहनत करके समय पे हमारे साथ घूमने और जो कार्य हुआ है और जो हमारे दो अध्यक्ष हैं हमारे कोषाध्यक्ष, एक तो हमारे कैलाश जी और एक हमारे भगवतीनाथ जी। तो इस कार्यक्रम में कम से कम 50 दिन 60 दिन की हमारी यात्रा थी। तो 60 के हिसाब से इसी कड़ी में हमारे संस्था के महामंत्री श्रीमान भगवतीलाल जी का स्वागत हमारे रमेश जी बड़ीसाल जी द्वारा किया इसी कड़ी में हमारे संस्था के जो कार्यक्रम अपन करते हैं उत्सव, उसके जो जिस प्रक्रिया से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो नीम की हमारी ईंट है, जो हमारी संस्था है, जिसके लिए हमने संघर्ष किया है, उस संस्था का अध्यक्ष हमारे भाई बाने शेरू उर्फ शिव शंकर चिकाड़ा आए और उनका स्वागत हमारे जितेंद्र कुमार जी द्वारा किया जाएगा। इसी कड़ी में हमारे इस बीच महामंत्री श्रीमान धनराज जी बात से पूरी बता रहे स्वागत की बेला में हमारे कार्यकर्ता और भी हैं, तो अभी एक सबको गुलाम बनाकर भाई सम्मान करते हैं, टाइम में बचत हो जाएगी। तो स्वागत में हमारे भाई संजू जो हमारे भाई दिलीप जी, इस प्रोग्राम में जो मेन भोजनशाला की व्यवस्थाएं थी, जो रानीखेड़ा की जो हमारी टीम डट के खड़ी रही और कार्य किया, उसके लिए मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस कड़ी में अभी वर्तमान में हमारे साथ मौजूद दिख रहे हैं हमारे विजय भाई कन्नौज, परवीन जी चिकाड़ा और रमेश जी बड़ीसाल जी, प्रकाश जी भारोड़, जगदीश जी बिरोता। जो गत वर्ष भी नाश्तो 20-21 हजार को बना की तरफ बड़ों भी बना को लिखो नाश्तो तो प्रसाद रतनलाल जी प्रसाद की तरफ वो नाश्ता की पूरी व्यवस्था है, फुल नाश्तो
आओ, स्वागत करा 2 डब्बा तेल सतकंडा आओ बगदीराम जी सतकंडा ये हमारा हाँ यार है तो चित्तौड़ जिला मेवाड़ रानीखेड़ा सब एक ही और माता जी को मेन स्थान भी हुई और मेवाड़ में अखिल मेवाड़ को स्थान भी हुई बने। अब वो तो भाई घर घर मंदिर बन रहे हैं, कहाँ हर आदमी कदम नहीं जा पाता। आज नीमच में मंदिर है, रामपुरा मंदिर है, तो मंदसौर में मंदिर है, प्रतापगढ़ में मंदिर चढ़ोल में बन गए दुकान है, दानेश्वर में बन गए, ये तो जगह जगह बन रहे हैं। पर जैन घाटी तो भजनेरी और रानीखेड़ा, पर भजनेरी की जो घाटी थी बरसों वह पुरानी है पर वो चली नहीं थी। उस समय नाश्ता तो है, संपूर्ण नाश्ता रतनलाल जी प्रसाद वाला की तरफ और प्रसाद वाला प्रसाद गाँव है बली वाला गए साल भी बड़ा कुछ हो विकास सेवा संस्थान ग्राम रानीखेड़ा निम्बाड़ा जिला चित्तौड़ 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आय व्यय का ब्यौरा आज पेश किया जा रहा है। दिनांक 17 मार्च 2025 को एक समाज के सामने में एक मीटिंग रखी गई है और व्हाट्सएप के माध्यम से सबको सूचित भी किया है। इंडिविजुअल जहाँ जहाँ फोन लगाने थे लगाए, सबको बुलाया है और जो यहाँ पे बता रहे हैं सभी का स्वागत अभिनंदन। और अभी सबको चाय नाश्ता कराया है और अब भोजन की व्यवस्था भी चल रही है। अभी होली मिलन भी होगा। और ये हमारे भगवती लाल जी चिकाना के हैं और ये भगवती लाल जी आवरी माता हमारे संस्था के भी सचिव भी हैं, क्योंकि लेखा जोखा सब इन्हीं के हाथ में है और पूरा मेंटल जो इस कार्यक्रम को हैंडल किया है प्रशासनिक वो सब इन्हीं की जिम्मेदारी है। मैंने आए हुए अनुदान से प्राप्त जो हम घर घर घूम करके जो चंदे की रसीद काटी और फोन से हुई घर घर हुई और यहाँ पे आके कट रही सभी समाज बंधुओं ने अपनी स्वेच्छा से, किसी को कोई जोर दबाव नहीं था। इसमें राशि आई अपने पास 16,76,550 रुपये अनुदान। जोड़ा राशि 21 जोड़े अपने थे सामूहिक सम्मेलन में। एक तुलसी थी, 21 जोड़े की राशि आई। राशि तो होनी चाहिए ज़्यादा, मगर क्या करें, कोई गरीब है, कोई BPL है, कोई कम ज़्यादा है, तो किसी से कम ज़्यादा भी लिए हैं। तो उसको देखते हुए ये हमारे पास राशि है ये 6,10,704 रुपये। अन्य जो भी छोटी मोटी जितनी बोलियाँ थी उस बोली में आए अपने पास 4,59,300 रुपये की बिछिया और पायल जो पर्चे में दर्शा रखी है वो जानकी लाल जी निम्बाड़ा की तरफ से अकेले की तरफ से थी। और टेबल कुर्सी 28,350 कैलाश जी कुरेबड़ वालों की तरफ से था। पंखा 23,000 रुपये जो चेतन जी सलोदा वाले बॉम्बे की तरफ से था। 21,000 रुपये स्टील बर्तन भगवती लाल जी आवरी माता की तरफ से। 30,03,404 30,03,404 एक अपने आप में बहुत बड़ी राशि है समाज में 25 जोड़े के लिए। और ये सभी का सहयोग है, कोई एक का काम नहीं है और सबने तन मन धन से सहयोग किया। पूरी टीम ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। इसमें 31,000 रुपये अभी जो गुप्तदान की इसमें राशि जो घोषित हुई वो इसमें नहीं आई है, वो नाश्ते की थी, वो अलग है। अगर उसको अपन इसमें जोड़ देते हैं तो 3,34,404 रुपये की राशि बनती है। कुल बचत हो रही है 9,27,056 रुपये की।
कुल आय 3,03,404 खर्च हुए 20,76,348 कुल व्यय 20,76,348 सम्मेलन का पूरा खर्चा टोटल। इसमें आय हुई 30,03,404। अब इसमें शुद्ध बचत होती है 9,27,056 रुपये। सभी को गत वर्ष से अपन ने समाज को जो कार्यकर्ता जो अपने समाज के वरिष्ठ जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है और जैसा भी किया, अगर वो अध्यक्ष रहे उनका कार्यकाल रहा है, तो अपन ये हर वर्ष एक एक आदमी को अध्यक्ष को सम्मानित कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपन ने चंपालाल पहले कर चुके हैं, सोहनलाल जी को अपन ने बेस्ट अध्यक्ष का अवार्ड दे चुके हैं। और उसी कड़ी में अभी वर्तमान में सम्मेलन में अपन ने 4 अवार्ड और दिए। तो एक तो कोयला से श्रीमान पन्नालाल जी को अवार्ड दिया था, और इसी में मोहनलाल जी चिकाड़ा वाला को अध्यक्ष को अवार्ड दिया था, और 2 कार्यकर्ताओं में सोहनलाल जी कन्नौज को दिया था। और इसी प्रक्रिया में अब प्रथम इसी कड़ी में हमारे सदस्य वरिष्ठ जो समाज के जाने पहचाने चेहरे श्रीमान रतनलाल जी कानौड़, उनका भी सम्मान किया जाएगा, जो पूर्व में वो भी अध्यक्ष रहे हैं, सर्वप्रथम महामंत्री भी रहे हैं, कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, और अभी संरक्षक महोदय भी है अपने, तो उनका भी सम्मान इसी स्टेज पर किया जाएगा। पुरानी जो छतरी के अलावा जो नीचे वाला चबूतरा है उसमें जो मूर्तियाँ लगी हुई, उसके ऊपर एक रोलपुर में हो या मार्बल में हो एक मंदिर गुंबज बना कर प्रस्तुत किया जाएगा। उसका जो लागत खर्चा जो भी आएगा वो चौहान दिल्ली की तरफ से होगा। और एक शिवालय जो अपना मंदिर बना रहे हैं, शिवालय में शिव जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें मूर्ति शिवालय की, वो भी विनोद जी शिवलिंग की मूर्ति, वो भी अपने विनोद जी चौहान के द्वारा समाज को भेंट की जाएगी और समाज उसको स्थापित करेगा। आज जो होली मिलन समारोह और आय व्यय का जो सम्मेलन हुआ था हमारा, उसका जो हिसाब है आज दिया गया है। इसमें बहुत अच्छा इन्होंने कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरा व्यय होने के बाद भी जो बचत है बहुत अच्छी है, और अच्छा खर्चा करने के बाद भी बढ़िया बचत है, जो कि हमारे समाज के जो अन्य विकास कार्य उनमें लगी है। रानीखेड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आज 17 तारीख को यहाँ पे हिसाब पेश किया गया है। आय और व्यय का ब्यौरा है। आप कितने संतुष्ट हैं? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद तो चांदमल जी ने जो कार्य किया, वो ऐतिहासिक कार्य किया, बच्चियों का घर बसाने का नेक पुण्य कार्य किया कि ईश्वर हर एक किसी को ये रास्ता या मार्ग नहीं दिखाता जो इनके पास है। चांदमल बहुत इनका सबसे बड़ा अच्छा कार्य क्या रहा कि उन्होंने पूरे समाज को जोड़ा, पूरे समाज का योगदान दिया। समाज अपना इतना आया जिसकी उम्मीद नहीं थी, इतना समाज इकट्ठा होने के बाद लगभग 18 से 20 हज़ार की संख्या होने के बाद में भी कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से संपन्न हुआ, निर्विघ्न निर्विरोध, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, कोई त्रुटि नहीं। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा और उसके लिए चांदमल जी और उसकी टीम बधाई के पात्र, और हम इस कार्य से संतुष्ट हैं। दूसरा ऐतिहासिक कार्य ये हुआ कि इसमें लगभग कोई 30 लाख प्लस का अनुदान समाज से सहयोग मिला, जिसके अंदर 10 लाख रुपए के लगभग इतना भव्य कार्यक्रम करने के उपरांत धनराशि को बचाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए चांदमल जी और उनकी संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। आज खेड़ा में मेवाड़ रानीखेड़ा चोखला का एक
आयव्यय का विवरण होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और उसमें क्षेत्र के सभी समाज बंधु उपस्थित हुए। सर्वप्रथम तो मैं रानीखेड़ा चोखला के अध्यक्ष आदरणीय श्री चांदमल जी को बधाई दूंगा कि आपने एक ऐतिहासिक विवाह सम्मेलन जो कि पूरे भारतवर्ष में अभी तक समाज का नहीं हुआ, वो एक छोटे से गांव में करके दिखा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये चांदमल जी को मैं इसलिए बधाई दूंगा कि वे अकेले नहीं, उनकी टीम को साथ में लेकर चले, जहां किसी प्रकार का कोई मन मुटाव नहीं था। यही कारण रहा कि इतने बड़े वैवाहिक कार्यक्रम में 15-20 हज़ार समाज बंधु एकत्रित हुए और उनकी सारी व्यवस्था छोटी से लेकर बड़ी तक की इस गांव के अंदर उपलब्ध कराई। कहीं से कहीं लेकर कोई समस्या पैदा नहीं हुई और सभी समाज आज जो सम्मेलन का हिसाब दिया गया है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 लाख के करीब कड़ी मेहनत करके एकत्रित किए थे। उसमें से 21 लाख के करीब खर्च हुआ है और 9 लाख रुपए के करीब बचत हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सांचे दरबार की जय करा चेना माता कुशला माता का बोल सांचे दरबार की जय हो। बंधुओं, रानीखेड़ा में जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे ये दान पेटी रखी गई थी। अभी तक इसको खोला नहीं है और यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं, सम्मानीय चांदमल जी लखारा, उनके नेतृत्व में ये तिजोरी खोली जा रही है। इसमें देखिए बाबा का खजाना, माता का खजाना, चेना माता की कुशला माता के जो चढ़ाव में है, देखिए माता की जय। ये देखिए, ये रुपए अभी इनकी काउंटिंग नहीं की गई है। खेड़ा में जो अभी सम्मेलन हुआ था उसमें युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सभी अलग अलग टीमें बनाई गई थी हर प्रोग्राम के लिए और उन टीमों में सभी समाज बंधुओं ने, युवाओं ने बहुत चढ़ के भाग लिया, बहुत मेहनत की और उसी मेहनत के फलस्वरूप ये आयोजन सफल हुआ। मैं रमेश चंद बागड़ी, नीमच लखेड़ा समाज ट्रस्ट के उपाध्यक्ष। अभी हाल ही में माता रानी के आशीर्वाद और समाज बंधुओं के आशीर्वाद से मुझे नीमच जिले का नीमच मंदसौर जिले का प्रवक्ता घोषित किया गया। आज मैं यहाँ पर रानीखेड़ा, जो कि हमारा प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर आदरणीय हमारे चांदमल जी अध्यक्ष महोदय साहब ने जो बहन बेटियों का विवाह कराकर और समाज में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, उसका इनके छोटे सा आग्रह पर हम यहाँ पर आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो आय का जो हिसाब पेश किया वो लिखित में बिल्कुल स्पष्टीकरण पूरे समाज बंधुओं के सामने पेश किया। इससे हम पूरे संतुष्ट हैं और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ इनों का। जय करा चेना माता कुशला माता का बोल सांचे दरबार की जय। श्रीमान देवीलाल जी गोशुंडा वाला, हाल मुकाम चित्तौड़, आपके और आपके परिवार की ओर से 21,000 रुपये मंदिर निर्माण में सहयोग राशि आज घोषणा करिए। होली मिलन कार्यक्रम में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रानीखेड़ा मेवाड़ चोखला आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। ऐसे दानवीर मामा साहब का और इस हर वक्त हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर ये सहयोग करते हैं। अभी और माता रानी से कृपा है, आशीर्वाद है और इनका भंडार भरपूर रखे। गत वर्ष अभी जो सामूहिक सम्मेलन उत्सव सम्मेलन हुआ उसमें भी 41,000 की बोली लगा करके समाज में चित्तौड़ का नाम रोशन किया। हम ये चाहते हैं जैसे बाबा साहब का हमारे ऊपर हाथ बना रहे और इनका मार्गदर्शन मिल रहा है, मिलता रहे। ये हमारे जोड़ा समिति की भी अध्यक्ष है, इन्हीं की लीड की हड्डी है हमारे, और इसी से ये सम्मेलन में हमारे बहुत जान आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।